अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने 22 चैप्टर्स तक कवर कर लिए थे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नेस्टेड लूप देख लेते हैं दोबारा से, उसके बाद यहाँ से एक दो तीन चैप्टर्स का रिवीजन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि 3-4 चैप्टर मजीद कवर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप का सिंपल सा मतलब है कि फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए फॉर लूप क्रिएट कर लेंगे। फॉर लूप बनाने के लिए आप फॉर का कीवर्ड लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली फॉर लूप बनाने का सिंटैक्स है। फॉर लूप बनाने का यहां तक हम लोगों ने सिंटैक्स लिख लिया, अभी खुद ठीक हो जाएगा वो। अच्छा, यहाँ पे फॉर लूप बनाने का हम लोगों ने सिंटैक्स लिख लिया। अब आप सबको पता है इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम तीन चीजें लिखते हैं। कौन कौन सी तीन चीज? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। मैंने कहा जब तक i की वैल्यू 5 से छोटी रहे, जस्ट यहाँ पे मैंने एक कंडीशन दी है इसको, अगर i की वैल्यू 5 के बराबर या इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा ये वाला लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। जब तक हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी हमारा ये वाला काम चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मुझे डिक्रीमेंट करवाना पड़ेगा या इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक इंक्रीमेंट करवा दिया। अच्छा, ये हमने एक छोटा सा बेसिक सा फॉर लूप बनाया है। नेस्टेड फॉर लूप का क्या मतलब है? एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है। मैंने इसी के अंदर एक काम किया, एक और फॉर लूप क्रिएट कर दिया, सही है। इसको मैं कहता हूं कि वेरिएबल, इसका नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। आई नाम से हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है तो उसका नाम मैंने जे रखा हुआ है। लाजमी नहीं है आप जे रखें, आप के भी रख सकते हैं। ज़्यादातर जो फॉलो होता है वो आई जे के फॉलो होता है, ठीक है। और कुछ लोग जो है ना एक्स वाई भी इसका नाम रख रहे होते हैं। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मैंने आई को कहा कि जब तक आई की वैल्यू छोटी रहे 1 से, सही है, जब तक आई की वैल्यू छोटी रहे 1 से तब तक ये वाला इनर लूप चलेगा। और यहाँ पे इनर लूप के अंदर मैं एक छोटा सा कंसोल लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अभी आप लोग बताओ, ये टोटल जो कंसोल वर्ल्ड हमारे पास लिखा हुआ है, सॉरी कंसोल लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ये टोटल कितनी दफ़ा चलेगा? 5 दफ़ा? पक्की बात है? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये कितनी दफ़ा चल रहा है? 5 दफ़ा चल रहा है, ठीक है। ये 5 दफ़ा चल रहा है। अभी मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे भी मैंने कहा इक्वल टू। अभी बताओ कितनी दफ़ा चलेगा? 6 दफ़ा। देखो एक दफ़ा इसको ट्राई रन करो, कितना? 10, 12, कितना? 12। हाँ भाई रामिल, यहाँ पे हमारे पास ये 12 दफ़ा चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 12 दफ़ा यहाँ पे चलने की क्या वजह है? इसको जो है ना देखते हैं। जब हमारा ये आउटर लूप चल रहा है, सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 0 से, ठीक है। कंडीशन क्या बनी? ट्रू या फॉल्स? ट्रू बनी, हम इधर आ गए, ठीक है। जैसे ही हम इस लाइन पे आएंगे, अभी आई की वैल्यू क्या है? 0 ही है, ठीक है। आई की वैल्यू अभी 0 ही है, इसका मतलब हम आउटर का पहला काउंट कर रहे हैं। आउटर का पहला चल रहा है और इसने कितनी दफ़ा चलना है? 1 दफ़ा, 2 दफ़ा? 1 दफ़ा ये 0 पे चलेगा, 1 दफ़ा 1 पे चलेगा। आउटर अभी एक ही दफ़ा चला और ये कितनी दफ़ा चल गया? 2 दफ़ा चल गया। दोबारा से हम जाएंगे, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये कितनी दफ़ा चलेगा? 2 दफ़ा। 2 तो 4 हो गए हमारे पास। इसी तरह से ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास? जब यहाँ पे वैल्यू 5 आ जाएगी ना, तब भी ये इसके साथ चलेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू 6 आती है फिर ये इसको क्या कर देगा? फॉल्स। और यहाँ से हम निकल जाएंगे इसके बाहर, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ से 0 करता हूँ और इसको कर देते हैं कमेंट। अच्छा, नेस्टेड फॉर लूप के अंदर मैंने आपको 2 एग्जांपल्स करवाई थी। एक एग्जांपल तो मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था और उससे पहले भी, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे? एरे, नेस्टेड एरे हमारे पास था और उसकी एक एक करके वैल्यू को
एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। दूसरी क्या एग्जाम्पल थी, एक स्टार पैटर्न हम लोगों ने प्रिंट किया था, ठीक है। अच्छा, स्टार पैटर्न का मुझे पता है उस क्लास में इतने स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया था, दोबारा से वही सेम प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर का लूप बनाया, ठीक है। इसको मैं एक कंडीशन देता हूँ कि वेरिएबल i इक्वल टू 0, इसने चलना कब तक है, जब तक i छोटा रहता है 5 से, ठीक है। इसने उस टाइम तक इसको चलाना है। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल i इक्वल टू 0 पहली दफ़ा ये चलेगा, दूसरी दफ़ा चलेगा, इसका मतलब टोटल इसने इसको कितनी दफ़ा चलाना है, 5 दफ़ा चलाना है, ठीक है। अगर मैं लॉग करूँ यहाँ पे i की वैल्यू, तो ये 0 1 2 3 4 आ जाएगा, हमारे पास 5 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 आ चुका है। इसका मतलब हर एक लाइन ये प्रिंट करके दे रहा है। अभी हर एक लाइन पे 0 मौजूद था, दूसरे पे 1 मौजूद था, 2 मौजूद था, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हर एक लाइन पे उतना स्टार होना चाहिए जिस भी नंबर ऑफ लाइन के अंदर हम मौजूद हैं, ठीक है। अब हर एक लाइन पे स्टार की वैल्यू को बढ़ाना है, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप के बगैर काम हमारा होगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने एक फॉर का लूप बना दिया, सही है। अच्छा, ये इनर लूप का काम क्या है, हर एक लाइन में बताएगा कि कितने स्टार इसने रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये बताना है कि कौन सी लाइन पे कितना स्टार होगा, तो इस काम से पहले हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, ताकि उसके अंदर मैं क्या रख सकूं, स्टार रख सकूं, और उसको अपडेट भी हम बाद में करवा देंगे। जी, इधर से किसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाएं, इस वेरिएबल को अगर मैं प्रिंट कर दूं, ये कितनी दफा प्रिंट होगा, 5 दफा होगा ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो अभी तक हम लोगों ने काम किया है, इसका काम क्या है, ये स्टार की जो भी वैल्यू होती है उसको 5 अलग अलग लाइन में दिखा देता है। अभी हमें डिसाइड करना है स्टार की क्या वैल्यू होनी चाहिए किस लाइन पे, सही है। तो यहाँ पे मैं एक नेस्टेड लूप बना लेता हूँ। अभी इस लूप का क्या काम है ये समझ में आ रहा है। इस लूप का काम क्या है, ये डिसाइड करेगा हर लाइन पे स्टार की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखा हुआ है हमने, ठीक है। अभी ये क्या डिसाइड करेगा, हर लाइन पे वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब स्टार को अपडेट तो करना ही है, इसके अंदर करना ही है ना। अभी मैंने स्टार इक्वल टू लिखा और अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, इसको कितनी दफा चलना पड़ेगा, अगर ये पहली लाइन पे है तो हम कहते हैं कि ये एक ही दफा चलो, अगर ये दूसरी लाइन पे है तो 2 दफा चलो, तीसरी लाइन पे है तो 3 दफा चलो। ये वाला काम करने के लिए एक वेरिएबल यहाँ पे सबसे पहले मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ j इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या देनी है हमें, अगर हम पहली लाइन पे हैं, इसका मतलब i की वैल्यू अगर 0 है तो इसने इसको कितनी दफा चलाना है। तो इस चीज को किस तरह से पॉसिबल बनाया जा सकता है कि हम जिस लाइन पे हैं ये उतनी दफा चलेगा, j लेस देन i। अभी ये पॉसिबल है, हाँ। अगर यहाँ पे i की वैल्यू 0 आती है पहली दफा में, और यहाँ पे j की वैल्यू भी 0 है, तो ये पहली दफा में चलेगा, दूसरी दफा से ये चलना शुरू होगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर ये पहली लाइन पे हम हैं तो आपने इसको कितनी दफा चलाना है, 1 दफा चलाना है। अभी यहाँ पे मैंने इक्वल टू लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू पहली दफा में 0 आ गई, सही है। यहाँ पे क्या आया, 0। j के अंदर क्या मौजूद है, 0। यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 बना, तो यहाँ पे ये 1 दफा चलेगा, दूसरी दफा में j की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये नहीं चलेगा। इसका मतलब पहली लाइन के ऊपर ये 1 दफा चल जाएगा। अभी दूसरी लाइन पे क्या होगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पे j की वैल्यू 0 से दोबारा से शुरू होगी। यहाँ पे अभी क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है। एक दफा ये 0 पे चला 1 पे चलेगा, 1 पे चलेगा ना, इक्वल टू लगा हुआ है, 1 पे भी चलेगा। जब हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा तब यहाँ से ये इसको क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। इसका मतलब ये वाली कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे बना ली है कि जिस लाइन पे हम मौजूद हैं इसने उस लूप को उतनी दफा चलाना है, सही। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। कहाँ पे,
लेंथ देखो वो एरे के अंदर होता है ना, अभी लेंथ हम निकालेंगे किससे, लेंथ तो एरे से निकालते हैं। अच्छा यहाँ पे अभी कितनी चीजें हम लोगों ने अचीव कर ली। एक तो ये आउटर लूप का काम क्या है, इस लॉग को वो हर लाइन पे दिखा देता है, स्टार की वैल्यू को हर लाइन पे दिखा देता है, ये डिसाइड करता है कि किस लाइन पे कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अभी एक वाला काम अचीव कैसे करें, स्टार को अपडेट तो करना ही है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, मैंने स्टार इक्वल टू रख भी दिया। अभी स्टार को अपडेट करके क्या करना पड़ेगा, स्टार प्लस और स्ट्रिंग वाला स्टार, इसका मतलब क्या है, अपडेट होकर स्टार की जो भी प्रीवियस वैल्यू उसके साथ हम इसको क्या करवा रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने प्लस लगाया शुरू में और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग वाला स्पेस और स्टार दे दिया, अभी काम ठीक है, एक ही बात है ना। अगर मैं स्टार इक्वल टू स्टार प्लस स्टेरिक रख दूं तब भी ये बिल्कुल वही मतलब है जो इसका अभी मतलब है, ठीक है। अभी फिलहाल इसको मैं चेक करता हूँ। अभी ये वाला काम हमारे पास प्रॉपर चल रहा है। अभी आप लोग घर जाके क्या करोगे, इसका जो है ना आपने अपोजिट बनाना है। पहले लाइन के ऊपर आपने इसको बताना है कि 5 स्टार होंगे, दूसरे पे 4 होंगे, तीसरे पे फिर 1, ठीक है। ये अपोजिट बन जाएगा घर जाके, कैसे बनेगा कोई बता सकता है इसकी लॉजिक? हाँ भाई वलीद, बन जाएगा ये, हाँ सही है। बस ये वाला लूप जो है ना उल्टा चलाना पड़ेगा, सही है। हमें इसको इनिशियलाइज बड़ी वैल्यू से करनी पड़ेगी और बार बार इसको डिक्रीमेंट करके वैल्यू इसकी कम करवानी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिलहाल इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, आ जाते हैं इसके बाद वाले टॉपिक में। अच्छा ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर करवा दी थी ना कि ब्रेक क्या होता है, एरे की लेंथ आप किस तरह से मालूम करते हैं और फ्लैग वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है कि ये टॉपिक दोबारा आपको करवाने की ज़रूरत है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल है इस टॉपिक से तो अभी वो पूछ लें, ब्रेक के बारे में, फ्लैग के बारे में, बूलियन के बारे में या फिर लेंथ के बारे में। कोई स्टूडेंट है ऐसा? हाँ भाई पीछे से सबको पता है, इधर सबको पता है क्या होता है ये सब कुछ? हाँ भाई इधर से आप खड़े हो, अपने बराबर वाले को खड़ा करो, खड़े हो, क्या कर रहे हो मोबाइल में? अच्छा आप खड़े हो, लैपटॉप लेके बैठे हो ना, खड़े हो। यहाँ पे फ्लैग लिखा हुआ है, फ्लैग का क्या मतलब यहाँ पे? सही है, बैठो। फ्लैग एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम हाई और लो करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जब भी हम चाहें इसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं और उसी अपडेट के बिहाफ पे हम कोई ना कोई कंडीशन लगा के काम चेक करवा दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ लूप के अंदर है, मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लूप के अंदर इसको यूज़ करके दिखाया था। ज़रूरी नहीं है कि फ्लैग आपको हमेशा लूप के अंदर ही नज़र है, ठीक है। अच्छा फिलहाल यहाँ पे आ जाते हैं चेंजिंग केस में, ठीक है। अच्छा चेंजिंग केस बहुत ही आसान सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था। आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं दिस इज एन कार्ड लिख देता हूँ, दिस इज अ कार्ड, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिस इज अ कार्ड लिखा और मैं लॉक कर दूंगा इसको टेक्स्ट को। अभी जैसा मैंने लिखा है ये बिल्कुल एज इट इज वैसा ही नजर आएगा। अगर मुझे इसके केस को चेंज करवाना है तो मैं टेक्स्ट डॉट टू अपर केस या फिर टू लोअर केस कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको लोअर केस किया, अभी सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी थे भी, कोई डिफरेंस हमें दिखाई यहाँ पे नहीं देगा। अगर मैं इसको यहाँ से अपर केस कर दूं तो ये सारे के सारे अपर केस के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ से किया है कट, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको किया पेस्ट, अभी यहाँ पे मैं टेक्स्ट को देखता हूँ, अभी टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, अपर केस या फिर ये इसका जो ओरिजिनल था वैसा ही होगा, ये जैसा मैंने लिखा था वैसे ही होगा, अपर केस नहीं होगा, सही है। अच्छा यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, वेरिएबल अपडेट, अपडेटेड के नाम से, ठीक है। अभी बताओ टेक्स्ट के अंदर क्या होगा, अपर केस नहीं होगा। कितने स्टूडेंट समझते हैं टेक्स्ट के अंदर अपर केस होगा? कोई भी नहीं समझता, ठीक है। और अपडेटेड के अंदर
अपडेटेड के अंदर अपर केस हो जाएगा। अपडेटेड के अंदर हमारे पास अपर केस वाली वैल्यूज हैं और यहाँ पे जो भी हमारे पास ओरिजिनल मौजूद था वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैंने अपर केस किया है इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, लोअर केस कर सकता हूँ। और मैंने आपको इसका एक यूज केस भी बताया था। इसका यूज केस क्या हो सकता है, इसका यूज केस जब भी आप यूजर से इनपुट लेते हैं, आपने कंपैरिजन इसको कहीं ना कहीं करवाना है और डेटा आपके पास लोअर केस में या अपर केस में और यूजर कोई दूसरा केस लिख देता है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और भी जगह पे इसका यूज़ होता है, जैसे आपके आईडी कार्ड में आप लोगों का नाम शायद कैपिटल लिखा होता है, मुझे सही से पता नहीं है, वैसे अक्सर जगह पे होता है। आईडी कार्ड पे जो नाम है वो आपका कैपिटल केस में लिखा होता है, भले आप फॉर्म में लोअर केस में लिखें, अपर केस में लिखें, आपका जो आईडी कार्ड जनरेट होता है एंड में उसमें क्या लिखा हुआ होता है, अपर केस लिखा होता है। तो वहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, अब आपकी मर्जी है कि डेटा को किस तरह से दिखाना है, ठीक है। आप कहीं पे भी चाहे किसी भी डेटा को अपर केस करके लोअर केस करके अपने मर्जी से इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 22 के अंदर हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रिंग की लेंथ हमने किस तरह से मेजर करनी है और स्ट्रिंग में से किसी भी पार्ट को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। मैं एक वेरिएबल बल्कि मेरे पास बना हुआ है, मैं इसको ही यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लेंथ में 0 से काउंट करना शुरू करूँ, 1 से 0 से 1 से ना, 1 2 3 4 और इसको काउंट करूँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, अभी 13 आएगी, 12 तो नहीं आएगा, 0 से तो काउंट नहीं हो रहा है। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, 13। इसका मतलब जो लेंथ हमारे पास जितनी भी लेंथ की काउंटिंग चलती है वो 1 से चलती है, इंडेक्स की काउंटिंग हमेशा 0 से चलती है। अच्छा, इसमें से किसी भी पार्ट को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, फॉर एग्जांपल इस को मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने स्लाइस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्लाइस का यूज कर रहा हूँ। 0 1 2 3 4 5 5 6 5 1 2। अच्छा, कितने स्टूडेंट समझते हैं यहाँ पे 6 आना चाहिए? हाँ भाई, अहमद क्या आएगा यहाँ पे? 5 1 0। अगर 7 लिख के देखूं मैं, 7 कोई भी नहीं समझता है। हाँ, 6 समझ रहे हो सारे। अभी मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी सिर्फ क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। मुझे पूरा ये एस चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 7, ठीक है। यहाँ पे मैं 7 लिख रहा हूँ तो हमारे पास ये वाला एस आ रहा है। अच्छा, कितने स्टूडेंट समझ रहे थे कि यहाँ पे 7 आएगा? कोई भी नहीं समझ रहा था। आप समझ रहे थे? खड़े हो, बताओ यहाँ पे 7 क्यों लिखा हमने? हाँ, बिल्कुल सही है, बैठो। ये जो पहली वैल्यू ले रहा है ये इंडेक्स नंबर में ले रहा है, ये दूसरी वैल्यू ले रहा है लेंथ में। इंडेक्स जो नंबर होता है वो हमेशा 0 से काउंट होगा, लेंथ हमेशा 1 से काउंट होगा। तो यहाँ से इसकी लेंथ मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये कहाँ बन रहा है, 7 पे, ठीक है। और ये 5 हमने जो लिखा था 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 और ये 5। अभी बात समझ में आई? अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल X, यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V और यहाँ पे जल्दी से मैं देख लेता हूँ टेक्स्ट के अंदर क्या मौजूद है। बताओ क्या आएगा टेक्स्ट के अंदर, क्या आएगा? इज नहीं होगा, सिर्फ पक्की बात है। इसको मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे दिस इज अ कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आ जाते हैं इसके बाद वाले टॉपिक में। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 23, इसके अंदर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 23 के अंदर इन्होंने बताया किसी भी सेगमेंट को फाइंड करने के लिए एक तो आपके पास मैनुअली ये तरीका है, ठीक है,
मैनुअली ये तरीका जो है ना वो मुश्किल है। इन्होंने बोला कि हम आपको एक मेथड दे देते हैं, आप इसके ज़रिए क्या करो, फाइंड करा लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला इसी काम को करने के लिए हमने आपको एक मेथड दे रखा है, आप सिंपल मेथड का यूज़ करके ये वाला काम करवा लो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, इसको कमेंट कर दिया मैंने, लॉग पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार। अब ये मुझे बताएगा कि कार कौन से इंडेक्स पे मौजूद है। क्या आंसर आना चाहिए इसका, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10। सही है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, 10 आ रहा है। ठीक है, कार हमारे पास जो मौजूद है वो कौन से इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, 10 पे मौजूद है। अगर मैं इससे पूछूं इस कौन से इंडेक्स नंबर पे मौजूद है, तो ये फिर क्या बताएगा, क्या बताएगा, 6 बताएगा, 5 बताएगा। पक्की बात है, देख लो यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे इस मौजूद है ना, यहाँ पे है मौजूद 0 1, और ये वाला इस कहाँ पे मौजूद था, 2 पे, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 2। मैं चाहता हूँ ये लास्ट से चेक करना शुरू करे, अभी तो इसको पहले जहाँ पे भी मिल रहा है ये उसको बता दे रहा है। मैं चाहता हूँ ये लास्ट से देखना शुरू करे, फर्स्ट से देखना ना शुरू करे। तो यहाँ पे आपने सिंपल सा लिख देना है लास्ट इंडेक्स ऑफ। सही है, एल यहाँ से कैपिटल होगा, कैमल केस हमें यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लास्ट इंडेक्स ऑफ। अभी मैं देख लेता हूँ, अभी यहाँ पे जो आप लोग कह रहे थे 5, ये 5 आ चुका है। अभी ये किस इसकी बात कर रहे हैं, ये वाले की। अगर यहाँ पे मैंने कार इज लिख दिया, अभी बताओ ये किसकी बात करेगा, इसकी, पक्की बात है। इसको मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश कर लूँगा, अभी हमारे पास 14 आ रहा है, इसका मतलब ये इसका इंडेक्स नंबर यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी वर्ड को और चाहूँ तो किसी कैरेक्टर को भी मैं ढूंढ सकता हूँ। मैंने क्या लिखा, टी, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ रिफ्रेश, तो अभी हमें क्या मिल रहा है, 0। अच्छा यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज है कहीं पे भी नहीं है ना, तो क्या मिलना चाहिए, हाँ नहीं, अनडिफाइंड तो नहीं मिलेगा ना, इसने इंडेक्स नंबर बताना है, इसने डेटा थोड़ी गेट करके दिखाना है। क्या मिलेगा, -1, यहाँ पे हमारे पास आएगा -1। अच्छा -1 इसका आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो हम ढूंढना चाह रहे हैं ये इस पे एग्जिस्ट नहीं करती। 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 0 इंडेक्स के ऊपर वो वाली वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर उनका आंसर 0 आता है वो क्या समझते हैं, ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। 0 आ रहा है इसका मतलब वो वैल्यू 0 इंडेक्स के ऊपर मौजूद है। अगर -1 आ रहा है तो आपने समझ जाना है कि जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं वो इस पे नहीं है। सही है, अभी यहाँ तक बात समझ में आई, आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अभी जो जितने चैप्टर्स आ रहे हैं ना, तकरीबन आपके चैप्टर नंबर 30 तक बहुत ही आसान से चैप्टर्स हैं, तो हमारी कोशिश यही होगी कि चैप्टर्स आपके कवर हो जाएं 30 तक। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको थोड़ा बहुत प्रीवियस का रिवीजन करवा दूंगा, और आपका फ्राइडे तक मैं स्केड्यूल करवा देता हूँ कुछ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे चैप्टर नंबर 24 पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंडिंग अ कैरेक्टर टू एट अ लोकेशन। ठीक है, अच्छा ये कैरेक्टर फाइंड करना है, ये वाला काम तो हम सिलाई से कर ही रहे थे, सिलाई से तो हम कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे अगर यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि कार को मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, तो निकाल सकता हूँ। अगर मुझे सी को सिर्फ निकालना है तो निकाल सकता हूँ स्लाइड से। पक्की बात है, कितने स्टूडेंट समझते हैं सी को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ स्लाइड से, आप समझते हो, बाकी कोई भी नहीं समझता। हाँ भाई इधर पीछे से आप खड़े हो जी। स्लाइस के जरिए इस सी को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे करूँ, लॉग में मैंने टेक्स्ट डॉट स्लाइस लिखा। सही है, यहाँ पे बताओ 0 से गिनूं 1 से,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएगा। उसके बाद कॉमा, 10 लिख दिया इसको मैंने 10, अभी कॉमा 11, सिर्फ सी को निकालना है ना, फिर क्या करूं? हाँ 1 नहीं, क्या आना चाहिए इधर? 11 या 10? 11 सही है, बैठो। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? सी आ रहा है, ठीक है। सी को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे और सी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अच्छा, स्लाइस के जरिए हम किसी एक कैरेक्टर को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर आपने एक ही कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना है ना, तो स्लाइस से बेहतर आपके पास रहेगा 4 ऐड, ठीक है। 4 का मतलब कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऐड, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कैरेक्टर जो हमारा 10वें इंडेक्स पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको आगे रिफ्रेश किया, अभी भी ये क्या दे रहा है लाकर? सी दे रहा है। अगर यहाँ पे इसको मैंने 0 दिया, बताओ ये क्या देगा? टी देगा। मैं इसको 0 1 2 3 4 दे दूँ तो 4 दे दूँ तो 4 में ऐसे ये स्पेस है, 4 में एस नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, अभी बताओ स्पेस है 1 2 3 4, ये तो यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर मुझे एस चाहिए तो लिखना पड़ेगा 3, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, अभी एस मिल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ नहीं, इससे पूरा वर्ड एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसको आप जस्ट इंडेक्स नंबर बताओगे, ये सिर्फ जो उस इंडेक्स नंबर पे मौजूद होगा ना वो ला कर देगा। इसका नाम ही है कैरेक्टर ऐड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 25। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग के अंदर आपने किसी भी चीज़ को रिप्लेस कैसे करवाना है, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि अगर आपके पास रिप्लेस का मेथड नहीं होता तो आपने रिप्लेस उसको इस तरह से करवाना होता है। कैसे आप करवाते हैं? टेक्स्ट के ऊपर एक एक करके उस पर लूप चलवाएंगे, ठीक है। स्लाइस करके वैल्यू आपने गेट की, कंडीशन के अंदर आप चेक कर लेंगे कि अगर वैल्यू उसके बराबर है तो जाके उसको इससे अपडेट कर दो। ये वाला काम थोड़ा सा जो है ना पेचीदा है, तो इन्होंने बताया कि इस काम को ही अगर आपने करना है तो सिंपल आप क्या करें, रिप्लेस का मेथड यूज़ कर लें। अच्छा, इसको मैं मेथड कहूँ फंक्शन कहूँ एक ही बात है, और मैं इसको फंक्शन क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसके आगे मुझे क्या नज़र आ रहे हैं? ये ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है दिस इज कार्ड लिखा हुआ है ना, और ये इस में यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप टेक्स्ट के ऊपर रिप्लेस का मेथड लगाएं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के ऊपर रिप्लेस का मेथड लगा दिया। अब यहाँ पे दो चीज़ें हम देते हैं, एक तो हम देंगे कि किस चीज़ को हम रिप्लेस करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देंगे किस चीज़ से हमें रिप्लेस करवाना है, ठीक है। किसको रिप्लेस करवाना है, किससे रिप्लेस करवाना है। यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ न्यू डेटा करके, सही। अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये रिप्लेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज न्यू डेटा, और कार यहाँ से क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने लिखा इज, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको रिप्लेस कर दो एम से, ठीक है। वैसे यहाँ पे कोई सेंस बन नहीं रहा है, जस्ट मैंने कर दिया, सही है। इसको रिप्लेस कर दो एम से। अभी बताओ क्या कौन सा इस रिप्लेस होगा, ये पहला या ये वाला? पहला वाला। इसको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये पहला वाला हमारे पास क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अगर मैं चाहता हूँ सारे हो जाए तो यहाँ पे सिंपल सा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा, रिप्लेस के साथ रिप्लेस, और मैं रिफ्रेश करूँगा तो जहाँ जहाँ भी एज आएगा उसको इसने किससे रिप्लेस कर देना है, एम से, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आप मल्टीपल चीज़ें रिप्लेस करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई मेरे पास फ्रूट्स का नाम हो सकता है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस। क्या कह रहे हो?
सिर्फ फिर वो मुझे इफ एल्स की कोई कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरा वाला नहीं है ना, एक पैराग्राफ के अंदर 1000 इफ हो सकते हैं, इज हो सकते हैं, उसको मैं एक साथ कर सकता हूँ या सिर्फ पहले वाले को कर सकता हूँ। किसी दूसरे तीसरे को करना है, कोई इफ एल्स की कंडीशन बनानी पड़ेगी, किसी स्पेसिफिक को टारगेट करना पड़ेगा, फिर जाके उसको मैं रिप्लेस करूँगा। सही। अच्छा भाई, अभी हमारे पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है चैप्टर नंबर 26 कि आप किसी भी नंबर्स को राउंड किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं एक यहाँ पे जो है ना डेसिमल नंबर ले लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, और फिलहाल अभी इस स्ट्रिंग का हमें कोई काम है नहीं तो उसको मैंने कमेंट कर दिया। वेरिएबल नंबर इक्वल टू 8.5। ठीक है, यहाँ पे मैं 8.5 की जगह लिख देता हूँ 84.5। ठीक है, यहाँ पे मैंने जस्ट एक नंबर लिया 84.5 और ये रैंडम नंबर है, जस्ट मैंने ऐसे ही ले लिया। अगर यहाँ पे इस चीज़ को मैं इस तरह से लॉक कर दूँ तो ये जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा। इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप क्या होगी, बूलियन। पक्की बात है, नंबर टाइप है इसकी, बाकी सबकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। यहाँ पे इसकी टाइप होगी नंबर। ठीक है, अच्छा अभी मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ। राउंड ऑफ पता है क्या होता है, कि इस नंबर को हम राउंड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा वैल्यू डेसिमल के बाद में आती है तो ये वाली वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मैथ डॉट राउंड। अच्छा, ये जो राउंड का मेथड है या फिर फंक्शन है ना, ये मुझे मैथ के अंदर मिलेगा। ये चीज़ आप जहन में बैठा लो कि मैथ आपने हमेशा कैपिटल से लिखना है। ठीक है, मैथ बेसिकली एक क्लास है। अभी क्लास क्या है नहीं है ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो, जस्ट इतना समझ लो ये राउंड का मेथड हमें कहाँ से मिलेगा, मैथ के अंदर से मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने मैथ डॉट राउंड लिखा। ठीक है, अच्छा मैथ मैंने कैपिटल से लिखा हुआ है, आप भी कैपिटल से ही लिखेंगे तो आपके पास ये वर्क करेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं काम करता हूँ मैथ डॉट राउंड, और जो नंबर हमारे पास था वही नंबर मैंने इसके आर्ग्यूमेंट के अंदर पास कर दिया। सही। अच्छा, यहाँ पे आके मैं देखता हूँ, अभी ये 85 हो जाना चाहिए, ये 84 रहेगा। 85, अभी हमारे पास 85 यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 44, अभी तो वैल्यू बढ़ गई ना, अभी तो डेसिमल वैल्यू बढ़ गई है। बताओ बढ़ गई कम हो गई, कम हो गई है। इससे पहले 84.5 था, अभी 0.44 है, ये कम है वैल्यू। तो अभी बताओ ये कहाँ जाएगा, 85 पे जाएगा, 84 पे जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। मैंने इसको बोला, इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 1400 कर देता हूँ। अभी कम हो रही है वैल्यू, मैं तो 1400 कर दिया इसको, कम है। ठीक है, इसको यहाँ पे आता हूँ, मैंने किया इसको रिफ्रेश, तो अभी भी क्या आ रहा है 84। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4, अभी क्या है 84, 85, अभी बताओ 85, पक्की बात है। यहाँ पे हमारे पास 85 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये इतनी 5400 इतनी सारी वैल्यू को हटा के मैंने जस्ट 9 लिखा। बताओ ये बड़ी वैल्यू, इससे पहले वाली बड़ी वैल्यू थी, ये बड़ी है। अभी बताओ क्या आएगा, 83 नहीं हो जाएगा ये 85। ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे 85। अगर यहाँ पे 5 या उससे बड़ी वैल्यू होती है तो राउंड ऑफ करके हम नेक्स्ट वाले पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर उससे 4 या 4 से कम वैल्यू होती है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको ज़ाया कर देते हैं, डेसिमल वैल्यू को ज़ाया कर देते हैं, और जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है जस्ट हम उसको ही कंसीडर करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये वाला काम तो राउंड का है ना, और राउंड का टॉपिक आप लोगों ने मैट्रिक इंटर के अंदर पढ़ा हुआ है, तो फिलहाल यहाँ पे इतना इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी फिलहाल मैं आ जाता हूँ यहाँ से फ्लोर पे। ठीक है, अच्छा राउंड के अलावा जावास्क्रिप्ट के अंदर फ्लोर और सील भी होता है, मैथमेटिक्स के अंदर भी ये होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैथ के अंदर इसका कोई यूज़ केस है नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे राउंड की जगह क्या लिख दिया, फ्लोर। इसी के अलावा हमारे पास क्या होता है, सील भी होता है। अच्छा, फ्लोर का क्या मतलब है, जमीन है, सील हम छत को कहते हैं। ठीक है, अच्छा फ्लोर जो है ना नाम से ही बता रहा है कि इसको इसने फ्लोर कर देना है।
किसको, जो इसकी डेसिमल वैल्यूज हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे मैंने 84.9 भी दिया है, अभी भी इसको क्या करेगा, फ्लोर करेगा, ठीक है, इसकी सारी वैल्यू को ज़मीन पे फेंक देगा। सही है, फ्लोर ने क्या करना है, ज़मीन नीचे होता है ना और छत हमेशा ऊपर होता है, तो इसने इसको हमेशा इसको ज़ाया ही करना है। अगर यहाँ पे मैं 84.1 लिखूँ, अभी भी इसको क्या करेगा, 84 ही दिखाएगा, ठीक है। फ्लोर के अंदर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि डेसिमल वैल्यू को आपने हमेशा ज़ाया ही करवाना होता है, ठीक है। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं सील। अब मेरा नहीं ख्याल कि सील आप लोगों को समझाने की ज़रूरत है, सील वैसे ही समझ में आ गया हुआ है ना, कि यहाँ पे अगर 84.1 भी अगर मैंने दिया है, अभी भी इसको सील करके छत से लगा देगा, ठीक है। अभी इसने क्या किया, इसको 85 कर दिया। अभी अगर मैंने यहाँ पे 84.6 लिखा, अभी बताओ क्या करेगा, 85 करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 84.0 लिखा, अभी बताओ, हाँ भाई 85 कितने स्टूडेंट कह रहे हैं 85? यहाँ पे अभी हमारे पास आ रहा है 84। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.0 है, हाँ कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1, अभी बताओ 85, पक्की बात है। इसको मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, अभी क्या आ रहा है हमारे पास, 85 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्लोर हमें समझ में आ गया, सील भी समझ में आ गया, और राउंड हम लोगों को पहले ही पता था, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अभी इन सब चीज़ों को यहाँ से मैंने कर दिया है बंद। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर पर। क्या कह रहे हो? 86, 84 है ना, ये एक ज़्यादा, एक कम आगे पीछे करेगा ना, एक से ज़्यादा कैसे करेगा, नहीं। अच्छा भाई यहाँ पे आते हैं, ये चैप्टर्स हमारे पास कौन सा हो गया, 26। अच्छा 26 के अंदर इन्होंने राउंड के बारे में बताया हुआ है, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ राउंड था, सील आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर पे। अभी आ जाते हैं जनरेटिंग रैंडम नंबर्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप रैंडम नंबर्स को किस तरह से जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को यहाँ से जो है ना मैंने कमेंट कर दिया। अभी रैंडम नंबर मुझे जनरेट करवाना है, तो मैथ के अंदर मुझे एक रैंडम का क्या मिल जाएगा, मेथड मिल जाएगा, और ये क्या करके देगा, मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। बस इससे ज़्यादा कोई भी कहानी नहीं है रैंडम नंबर जनरेट करवाने की। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X करता हूँ और उठा के लॉग में रख देता हूँ, बस इतना ही मुझे करना था, और ये हमारे पास रैंडम नंबर एक जनरेट करके दे देगा। रिफ्रेश में कर रहा हूँ, एक यहाँ पे नंबर आ गया जो कि डेसिमल में नंबर है। दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी हमारे पास नंबर आया है जो कि पहले वाले से मुख्तलिफ है, ठीक है। अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा मेरे पास एक रैंडम नंबर जनरेट होकर आता रहेगा। अच्छा, रैंडम नंबर जो जनरेट होकर आ रहा है, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैंने कहा ये डेसिमल के अंदर है ना, मुझे चाहिए 1 से लेकर 10 तक का, तो यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, सही है। मुझे इसकी रेंज अगर 100 तक बतानी होती तो मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करता, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे 100 तक नहीं बताना, तो मैंने इसको किया है 10। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर नंबर आ रहा है जो कि कहाँ से कहाँ तक आएगा, 10 तक आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है। अभी यहाँ पे डेसिमल नंबर्स आ रहे हैं ना, इसके बाद डेसिमल नंबर को हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, राउंड से भी कर सकते हैं, फ्लोर से भी कर सकते हैं, और सील से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल X करता हूँ, ठीक है, मैथ डॉट सील। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा, डेसिमल नंबर उसका कोई भी आता है, कुछ भी आता है, वो उसको पढ़ा देगा, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से मैंने लिख दिया मैथ डॉट रैंडम, सही है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 10। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, रेंज मैंने इसको क्या बताई, 10 तक की, ठीक है। और जो भी डेसिमल नंबर को हमने हैंडल करना था उसको हमने सील के जरिए हैंडल कर लिया। अब ये प्रॉपर हमें कहाँ से कहाँ तक का नंबर जनरेट करके देगा, 1 से लेकर 10 तक का। ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कभी ये 10 दे रहा है, कभी 5 दे रहा है, कभी 1 दे रहा है, ठीक है। इस तरह से ये रैंडम नंबर अब हमारे मर्जी से जनरेट करके दे रहा है। अगर यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया होता, अभी ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज देगा, 1 से 100 तक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है।
अच्छा भाई, यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो अभी पूछ लो, फिर इसके बाद जो है ना मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मजीद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ तक कुछ भी पूछना है पूछ लो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम एक छोटा सा जो है ना प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यूज़र से एक नंबर पूछेंगे और जावास्क्रिप्ट से एक नंबर जनरेट करवाएंगे। जावास्क्रिप्ट को बोलेंगे 1 से लेकर 10 तक का नंबर जनरेट करो। यूज़र भी एक नंबर हमें देगा, अगर वो दोनों नंबर सेम होगा तो हम उसको कंसोल के अंदर विन दिखाएंगे, अगर वो दोनों नंबर सेम नहीं होता तो हम लूज दिखाएंगे। सवाल समझ में आया सबको? पक्की बात है? अच्छा, इधर खड़े हो जरा आप जी। सवाल समझ में आया? बताओ अभी क्या करूं? फर्स्ट लाइन बताओ कोड का। बाहर आ गया, बाहर, हाँ, यूजर से इनपुट लेना है। वेरिएबल का नाम नहीं दूं? नाम दे दूं ना वेरिएबल का? यूजर ने गेस किया है, ठीक है। अभी क्या लिखूं? प्रॉम्प्ट, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं ना, एंटर एनी नंबर बिटवीन 1 to 10, सही है। बैठो। अच्छा भाई, नेक्स्ट लाइन पे हमें क्या करने की जरूरत है? हाँ भाई, लगा लेते हैं। अगर सेंटेक्स बना लो ना, सेंटेक्स बना लिया मैंने, अभी बताओ। अच्छा, गैस, ठीक है, गैस क्या कंडीशन बताओ? ट्रिपल इक्वल टू जनरेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नंबर जनरेट करवाते हैं, मैथ डॉट रैंडम। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, जस्ट मैं एक वेरिएबल के अंदर रख दूंगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दूंगा, सही है। अभी यहाँ पे क्या लिखूँ? हाँ, 1 से लेकर 10 तक करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10, सही है। फिर अभी ये डेसिमल में नंबर आएगा, इस डेसिमल को हैंडल किस तरह करेंगे? फ्लोर भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं, सील भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, बैठ जाओ। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है जो जनरेट होकर आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मैंने फ्लोर का यूज़ किया ना और यहाँ पे रेंज मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 किया हुआ है, तो इसकी जो एक्चुअल रेंज है वो पता है क्या बन जाएगी? 0 से लेकर 9 तक बन जाएगी, क्योंकि फ्लोर क्या करेगा, अगर 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो उसको 0 कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सील का यूज़ किया ताकि हमें जो वैल्यू है ना वो प्रॉपर 1 से 10 तक की मिले, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग भी अगर आता है तो सील ने उसको क्या करना है? 1 कर देना है, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने किसका यूज़ किया? सील का यूज़ किया। इसको मैंने कट किया यहाँ से, मैथ डॉट सील, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, क्या कह रहे हो? हाँ, वेरिएबल के अंदर रखना पड़ेगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे इसका नाम रखते हैं जावास्क्रिप्ट जनरेट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जनरेट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अभी इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके रख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ में आई? 1 2 3 3 लगा हुआ है ना, सही तो है? हाँ, इसको नंबर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, कर लेते हैं। अभी सही है? हाँ, अभी तक सही है, हमारा काम सही है, चलेगा। एक नंबर हमने लिया यूज़र से, उसको नंबर के अंदर हमने कन्वर्ट भी कर दिया। जावास्क्रिप्ट से हम नंबर जनरेट करवा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक का। इन दोनों को हमने यहाँ पे कंपेयर किया, अगर दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं तो एक काम करना, अलर्ट चला देना, बल्कि मैं लॉग चला देता हूँ, व्हेन, ठीक है। और यहाँ पे अगर वो वैल्यू बराबर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, मैं नंबर देता हूँ 2, ओके। अभी हमारे पास 2, उसने 2 जनरेट किया होगा, ठीक है। मैं भी देता हूँ 3, अभी हमारे पास क्या आ रहा है? लूज आ रहा है, ठीक है। अब जो नंबर मैं यहाँ से दूंगा वही नंबर अगर जावास्क्रिप्ट ने भी जनरेट किया तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? व्हेन आएगा। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं होते तो आंसर क्या आएगा?
लूज आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ तक तो काम हमारा ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से, मैं इसको चेक करता हूँ। 1 लूज आया, कंट्रोल शिफ्ट आर, 1 लूज आ रहा है। ठीक है, बार बार लूज आएगा। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ ना, ये इसको जनरेट पहले करवा लेते हैं। पहले मैंने जनरेट करवाया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर मैंने JS जनरेट को उठा के रख दिया। बात समझ में ही आ गया मैंने? इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। बात समझ में आया क्या किया मैंने? जनरेट मैंने पहले करवाया है, इस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने उसी वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया। अब जो भी वैल्यू ये जनरेट करता है ना, वो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर नज़र आएगी। मैंने इसको रिफ्रेश किया, 8 इसने जनरेट किया था, ओके। अभी क्या आ रहा है? विन आ रहा है। अभी यहाँ पे जब भी हम करेंगे तो विन आएगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, 1 की जगह 3 करता हूँ। अभी क्या आ जाएगा? लूज आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसमें देखिए यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इसने रैंडम नंबर जनरेट किया, तो उसी रैंडम नंबर को जनरेट जो उसने किया था ना, उसको ही मैंने उठा के इनपुट के अंदर रख दिया। हाँ हाँ, मैंने अगर यहाँ पे 6 लिख दिया तो यहाँ पे लूज आएगा। अगर जो नंबर उसने गैस किया उसके अलावा मैं लिखूंगा तो लूज आएगा हमेशा। अच्छा यहाँ तक बात समझ में आई? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आई हो, अभी पूछ लो सवाल जल्दी से। अच्छा ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करवाना चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, अगर यूज़र ने जो नंबर दिया है और जो जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया है वो दोनों बराबर है तो विन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने कोई नियरेस्ट नंबर दिया है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया था 2, या तो यूज़र 3 दे रहा है या 1 दे रहा है, कोई उसका नियरेस्ट नंबर दे रहा है, तो हम यहाँ पे उसको दिखाएंगे लूज बट वेरी क्लोज। ठीक है, और उसको साथ साथ नंबर भी दिखा देंगे कि ये नंबर था जो जावास्क्रिप्ट ने जनरेट किया है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि हमें करना क्या है? अगर हम नियरेस्ट नंबर देंगे, एक ज़्यादा या एक कम, हम डायरेक्ट उसको लॉस की तरफ नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे उसको? लॉस बट वेरी क्लोज। ठीक है, अगर यहाँ पे इसने 5 जनरेट किया, यूज़र ने 6 दिया, या फिर यूज़र ने 4 दे दिया, तो उसके पास आएगा वेरी क्लोज वाला, हमारे पास लॉग चल जाएगा। अगर वो कोई ज़्यादा आगे पीछे करता है, जैसे इसने 5 दिया, यूज़र ने 1 लिखा या 0 लिखा, तो फिर हम उसको लेके चले जाएंगे लॉस की तरफ। अभी बताओ यहाँ पे ये वाला कंडीशन किस तरह से हम बना सकते हैं? हाँ, एक और कंडीशन ऐड होगी। कैसे ऐड करते हैं एक और कंडीशन? एल्स इफ से, सही है, मैंने कहा एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पे पूरा एल्स इफ का जो है ना, मैंने यहाँ पे सेंटेक्स बना के रख दिया। अभी बताओ क्या करूँ? इसके अंदर कंडीशन हम क्या दे सकते हैं? यहाँ पे कोई स्टूडेंट कह रहा था ना, मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे नंबर प्लस 1। अगर जो नंबर है, नंबर नहीं, मैंने क्या नाम लिखा हुआ है इसका? यस, गैस, बैठो। अच्छा, जो भी यूज़र ने गैस किया है उसका एक ज़्यादा अगर बराबर आ जाए जावास्क्रिप्ट जनरेट के, तो हम चले जाएंगे इसमें। ठीक है, मैं इसके बाद एक और एल्स इफ बना के क्या कर सकता हूँ? नंबर माइनस 1। लेकिन मैं एक और एल्स इफ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि एक और चीज़ आप लोगों ने पढ़ी भी है ना, और ऑपरेटर, और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर। अगर यहाँ पे मैं एंड लगाऊं फिर क्या होगा? गैस माइनस 1 ट्रिपल इक्वल टू JS जनरेट। अभी ये बताओ, ये क्या चेक करेगा? दोनों चेक करेगा, और हमेशा इसने क्या देना है? फॉल्स देना है। तो यहाँ पे हमें एंड की जगह लगाना पड़ेगा, और सबसे पहले वो इसको देखेगा, अगर ट्रू बन जाता है तो इसको देखने की भी जहमत नहीं करेगा। ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा नीचे। अगर यहाँ पे फॉल्स बनता है तो इस वाले को देखेगा, ये ट्रू होगा तो नीचे आ जाएगा, फॉल्स होगा तो ये इसमें आ जाएगा। बात समझ में आई? अभी मैं लॉग करता हूँ यहाँ पे, लॉग मैंने कर दिया, और लूज बट, ठीक है, और साथ साथ जो है ना जावास्क्रिप्ट ने जो जनरेट किया था वो भी दिखा देते हैं, और यहाँ पे मुझे कॉमा या फिर कॉन्केटिनेशन लगाना पड़ेगा। इसको मैं कर लेता हूँ जल्दी से रिफ्रेश। ठीक है, इसने 3 जनरेट किया जावास्क्रिप्ट ने, मैं इसको देता हूँ 1। बताओ हम कहाँ जाएंगे?
वेरी क्लोज में नहीं जाएंगे, नहीं, मैं रिफ्रेश करता हूँ, लूज पे जा रहे हैं। यहाँ से 9 इसने किया था, मैंने लिख दिया यहाँ पे 10, कहाँ जाएंगे? वेरी क्लोज वाले में। वहाँ पे तो 2 कंडीशन है, सही है, एक भी अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास ये यही चलेगा, ठीक है। अच्छा अभी क्या आ रहा है? लूज बट वेरी क्लोज, और यहाँ पे मैं नंबर इस मुझे करके दिखाना था, नंबर इज 9, लेकिन फिलहाल समझ में हमें यहाँ पे आ गया कि क्या काम हमने किया हुआ है। अच्छा भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा हमारे पास चैप्टर नंबर 28 आ रहा है, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल। किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों को पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं? पता है ना? मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग का बनाता हूँ वेरिएबल नम इक्वल टू, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग का लिख दिया 8 9, ठीक है, 89.56 समथिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा और इसकी जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग है। इसको नंबर के अंदर या इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना आता है आप लोगों को? प्लस नम लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस नम लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ पे प्लस नम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको ऐसे करना पड़ेगा, हाँ भाई इसको ऐसे करना पड़ेगा, पहले भी हो जाता है काम। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो क्या आप लोग बिल्कुल भी? चलो अब जो है ना, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी 89.56 यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा 89.56 यहाँ पे नंबर वाला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले क्या लिख दिया है? प्लस लिख दिया है। प्लस से हम नंबर में कन्वर्ट तो कर देते हैं ना, अभी इतने देर से हम क्या कर रहे हैं? प्लस से नंबर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट ये रहा, प्रॉम्प्ट को हमने प्लस लिख के नंबर में कन्वर्ट किया था ना। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं लिख दूंगा नंबर और इसके अंदर लिख दूंगा नम। अभी भी ये क्या हो जाएगा? नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी ये नंबर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तीसरा कौन सा तरीका मैंने आपको बताया था? पार्स एंड का, ठीक है। अच्छा पार्स एंड से पहले जो है ना, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ पार्स फ्लोट। पार्स फ्लोट ने भी इसको क्या करना है? नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देना। अभी ये पार्स फ्लोट भी इसको क्या कर रहा है? नंबर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। प्लस से भी आप कर सकते हैं, नंबर से भी कर सकते हैं, पार्स फ्लोट से भी कर सकते हैं। अच्छा पार्स एंड से भी हम लोगों ने किया था। अभी यहाँ पे ये डेसिमल नंबर है। अभी आप एक चीज देखना, ये पार्स एंड करेगा क्या? पार्स एंड, और यहाँ पे मैंने डेसिमल नंबर दिया था, इसने इसके जो भी वैल्यूज आ रही थी यहाँ पे इसने इसको क्या कर दिया? हटा दिया, सही है। क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है ना, जस्ट ये वाला आपका इंटीजर, ये डेसिमल को काउंट नहीं करेगा। अगर आपने डेसिमल को भी काउंट करवाना है तो सिंपल आप यहाँ पे पार्स फ्लोट का यूज करेंगे, सही है। फ्लोट यूज ही होता है डेसिमल नंबर के लिए। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वहाँ पे नंबर के अलावा और भी कुछ टाइप्स होती हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे जस्ट वो वाली कहानी नहीं है, यहाँ पे काम आपका आसान है। टाइप इसका नंबर ही रहेगा। जस्ट अगर आप चाहते हैं ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू गेट हो जाए और इसकी डेसिमल वैल्यू भी यहाँ से खत्म हो जाए, तो सिंपल आप यहाँ पे पार्स एंड का यूज कर लें। अगर फिर भी आप ये नहीं करवाना चाहते, इसको आप दूसरे तरीके से भी टॉगल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? राउंड कर लेंगे, सीड कर लेंगे, फ्लोर कर लेंगे, अपने मर्जी के मुताबिक इस चीज़ को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पार्स फ्लोट किया, ये डेसिमल नंबर को ही नंबर में कन्वर्ट करेगा। नंबर आपने किया, डेसिमल को डेसिमल में करेगा। अगर आपने पार्स एंड किया, भले आप यहाँ पे डेसिमल दे दें, ये आपको इंटीजर नंबर ही रिटर्न करेगा और इसने इसकी टाइप भी क्या बना दी होगी? नंबर। इसकी टाइप भी क्या आ रही होगी? नंबर, ठीक है। अभी कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर एंड डेसिमल, ये दोनों चीजें समझ में आ गई कि स्ट्रिंग को आपने इंटीजर में कैसे करना है और डेसिमल में कैसे करना है, सही है। अभी आ जाते हैं नीचे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है? यहाँ पे इन्होंने पार्स फ्लोट का यूज़ किया हुआ है, पार्स एंड का यूज़ किया हुआ है, और शायद इन्होंने नंबर का और प्लस का यूज़ नहीं किया है, लेकिन आप लोगों को प्लस और नंबर से भी करना आता है, ठीक है।
अच्छा अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 29, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू नंबर। ये आपको ऑलरेडी पता है स्ट्रिंग से नंबर में कैसे जाना है, पता है ना, स्ट्रिंग से नंबर में कैसे जाना है। अब ये कह रहा है नंबर से स्ट्रिंग में कैसे जाओ, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पे वेरिएबल है जो कि पहले से क्या है, नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं 62 पॉइंट समथिंग लिख देता हूँ, ये पहले से क्या है, नंबर है। अगर यहाँ पे मैं टाइप ऑफ करके चेक करूँगा तो इसकी टाइप क्या आएगी, नंबर। इसको जो है ना मैं स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहता हूँ, तो मैं नंबर डॉट टू स्ट्रिंग, जस्ट मुझे इतना ही लिखना है, ये इसको क्या कर देगा, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी यहाँ पे आगे मैं देख लेता हूँ किसने किया है, ये काम किया नहीं किया है। अच्छा यहाँ पे देखो इसका कलर पहले जो है ना थोड़ा ब्लू टाइप का था, अब ये ब्लैक नजर आ रहा है, सही। तो इसका मतलब इसने इसको क्या कन्वर्ट करके दे दिया, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके इसने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स मैंने किया, टाइप ऑफ कंट्रोल वी, और यहाँ से आके इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। अब इसने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, ये बात हमने मेक श्योर भी यहाँ से कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आई। स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना बहुत आसान है, किसी भी चीज़ के आगे आप डॉट टू स्ट्रिंग का मेथड लगा दें। मेथड या फंक्शन इसको मैं क्यों कह रहा हूँ आप सबको पता है, ये स्मॉल ब्रैकेट इसके साथ भी लगा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा अभी आ जाते हैं चैप्टर नंबर 30 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 30 भी हमारे पास इतना ही आसान है जितने भी हमने प्रीवियस चैप्टर किए ना, ये सारे बहुत आसान चैप्टर है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जितने भी 10-12 चैप्टर्स आएंगे ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास चैप्टर नंबर 30 में हम थे। चैप्टर नंबर 30 के अंदर ये क्या कह रहा है कि आप डेसिमल की लेंथ को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, सही है। डेसिमल की लेंथ को कंट्रोल करने का क्या मकसद है देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेसिमल वैल्यू है, मैंने इसको कहा नंबर डॉट टू फिक्स्ड। क्या कहा मैंने, नंबर डॉट टू फिक्स्ड। अब मैं बताऊंगा डेसिमल वैल्यू मुझे कितनी चाहिए, मैंने कहा 2 चाहिए, सही है। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू ज़्यादा है ना, यहाँ पे कितनी है डेसिमल वैल्यू, ज़्यादा है। मैंने इसको क्या कहा, 2 फिक्स्ड 2, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये 2 ही वैल्यू चाहिए, बाकी ये सारी वैल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं देख लेता हूँ, इससे यहाँ पे 62.43 इसने यहाँ से गेट किया और बाकी सारी वैल्यू को इसने यहाँ से हटा दिया। अभी आप एक चीज़ नोट कर रहे होगे कि इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जब भी आप कहीं पे 2 फिक्स लगाएंगे ये इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रिंग से दोबारा अगर आपने नंबर में करना है तो कोई बड़ी बात है, प्लस लगा सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं, परसेंट है, पास फ्लोट है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, सही। यहाँ पे मैंने इसको 2 फिक्स दिया था, इसने इसको क्या किया, इसके डेसिमल वैल्यू को फिक्स किया 2 तक और इसने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अच्छा यहाँ पे अगर एक ही डेसिमल होता और इसको मैंने दे दिया है 3, सही है। तो अभी ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी ये खुद से यहाँ पे क्या लगा देगा 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 2 फिक्स देते हैं ना तो ये यहाँ तक की वैल्यू फिक्स कर देता है। जस्ट यही वजह है कि इसको कन्वर्ट किस में कर देता है, स्ट्रिंग के अंदर। अगर नंबर के अंदर करेगा ना तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी खराब हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है हमारे पास भी वहाँ 0 0 मौजूद हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस वजह से ये इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि चीज़ें आपकी ख़राब ना हो, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही प्रॉपर नज़र आए जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद इसने कहा कि अगर आपने नंबर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप इससे पहले प्लस भी मैं लगा सकता हूँ, इस पूरे को उठा के नंबर के अंदर भी बन कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आई। हाँ फिर ये उसके बाद वो राउंड वाला काम करेगा, अगर 0.5 से ज़्यादा है तो फिर वो नेक्स्ट की तरफ जाएगा। अच्छा ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 31, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है जितना भी आप लोगों ने पीछे पढ़ा है, ये भी आसान वैसे, इसको भी देख लेते हैं। टाइम अभी हमारे पास टाइम क्या हो रहा है, अभी तो है ना अच्छा खासा टाइम है, आधा घंटा अभी, ठीक है। इस चैप्टर को भी देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 31, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या कह रहा है, गेटिंग दी करंट डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को गेट करो, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह गेट करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने कंसोल के अंदर लिखा न्यू
डेट, सही है। अच्छा मैं यहाँ कोड लिखूँ वहाँ कोड लिखूँ एक ही बात है ना, ये भी लॉग है, वहाँ पे भी मैं console.log के अंदर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू डेट लिख के इसको जस्ट कॉल कर दिया। अच्छा ये न्यू डेट मैंने लिखा है और यहाँ पे इसने मुझे रिटर्न किया कुछ इस तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पे आज दिन कौन सा है, मंडे है, और डेट वगैरह जो भी यहाँ पे आज है ना, इसने यहाँ से मुझे रिटर्न कर दिया। अच्छा आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, ये जो डेट बताता है ना हमेशा आपके लोकल कंप्यूटर से उठा के बताएगा, सही। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर डेट टाइम सही नहीं है तो आपका यहाँ पे भी डेट टाइम गलत आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके लोकल पीसी से उठाकर बता रहा होता है, ऐसा नहीं है कि आपने कंप्यूटर पे गलत सेट किया है और यहाँ पे जब भी आप न्यू डेट करेंगे तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर ठीक बताएगा। ये हमेशा आपके लोकल कंप्यूटर से देखकर डेट टाइम ये सारी चीज़ें बताता है। अच्छा ये इसने जो कुछ भी मुझे रिटर्न किया है नॉर्मल सा टेक्स्ट, ये देखा जाए तो मुझे स्ट्रिंग की तरह नज़र आ रहा है ना, ये एरे की तरह तो नहीं है ना, नंबर भी नहीं है, नंबर होता तो ये सब कुछ नज़र नहीं आता, ये मुझे स्ट्रिंग की तरह नज़र आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया डेट के नाम का, सही, और जो न्यू डेट मैंने वहाँ कॉल किया था ना, मैंने उसको कॉल कर दिया यहाँ पे। कोई मसले की बात, जो भी कॉल होगा वो डेट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और इस डेट को मैं लॉक कर देता हूँ। ये वही चीज़ है, यहाँ पे मैं नहीं लिखने की जगह डायरेक्ट मैंने वहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे आके इसको कर लेते हैं, ठीक है, सेव हुआ भाई है, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे अभी भी ये बिल्कुल वैसे ही दे रहा है रिटर्न जैसे इसने पहले दिया था। मैं इसकी टाइप चेक करता हूँ, हम क्या समझ रहे हैं, स्ट्रिंग समझ रहे हैं। ये टाइप हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट बेसिकली टाइप होती है ना, अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ऑब्जेक्ट का चैप्टर है लेकिन वो फंक्शंस वगैरह के भी बाद है। फिलहाल अभी आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट एक ऐसा खास वेरिएबल होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद कोई भी चीज़ आपको ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये मोबाइल फ़ोन है, ये भी बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये माइक है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई इंसान है, वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई भी चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ और मेथड का क्या मतलब, जैसे ये मोबाइल है ना, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसका स्क्रीन साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसका कलर क्या है, ठीक है। इसी तरह से इसका कुछ काम भी हो सकता है कि इससे मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ, SMS कर सकता हूँ, ये सब इसके मेथड्स हो गए। ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें मिलेंगी और उसके मेथड्स भी मिलेंगे। अभी नहीं आई बात समझ में, कोई मसले की बात नहीं है। आप ऑब्जेक्ट को ऐसा समझ लें कि ऑब्जेक्ट एक ऐसा खास वेरिएबल है जिसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, सही है। यहाँ तक समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट एक ऐसा खास वेरिएबल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ मुझे मिल सकती है डेट के अंदर, सही है। अब ये चीज़ हमें क्यों समझ में आ रही है, क्योंकि डेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ हमें मिल सकती है। मैं देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने लिखा न्यू डेट कॉल करवाया इन्होंने, एक राइट नाउ के वेरिएबल के अंदर क्या किया इन्होंने, स्टोर कर दिया। राइट नाउ के अंदर से गेट डे इनको मेथड मिल रहा है, मेथड या फिर फंक्शन एक ही बात है, ठीक है। अच्छा गेट डे के अंदर से डेट के अंदर से गेट डे क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये डेट एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाला मेथड हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर से गेट डे का मुझे मेथड मिल रहा है। अभी यहाँ पे मैंने गेट डे किया, ये मुझे बताएगा कि डे कौन सा है, और इसने क्या बताया, 1 बताया, ठीक है। आज दिन कौन सा है, मंडे। अच्छा अब हमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये जो दिन है ना, ये मंडे ट्यूसडे करके नहीं बताएगा, ये नंबर के फॉर्म में बताएगा, ठीक है। और ये जो नंबर्स भी है ना, कहाँ से शुरू होंगे, 0 से शुरू होंगे। संडे इसके लिए क्या है, 0 है। आज दिन कौन सा है, मंडे, तो इसमें 1 दिया। अगर मैं इसको कल जाके गेट डे करूँ तो क्या देगा ये मुझे, 2 देगा। परसों करूँगा तो 3 देगा, सही। अच्छा गेट डे से क्या आएगा हमारे पास, जो भी दिन होगा वो आ जाएगा। और इस नंबरिंग को हम किस तरह से समझ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि गेट डे करने से जो ये नंबर दे रहा है 0 इसके लिए संडे है, और इसके हिसाब से मैं इंक्रीमेंट कर करके आगे चेक
करवा सकता हूँ, ठीक है। गेट डे के अलावा आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने यहाँ पे किया गेट मंथ, ठीक है, गेट मंथ मैंने किया और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी 11 आ रहा है, जबकि चल कौन सा है महीना 12 है ना। तो यहाँ पे 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि मंथ भी कहाँ स्टोर हुआ हुआ है, एरे में, और इसकी इंडेक्स नंबर भी शुरू कहाँ से हो रही है, 0 से, ठीक है। अच्छा, ये मंथ है और ये सारी चीज़ें सेंस भी बना रही है ना कि ये सारी चीज़ें एरे के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपके जहन में आ गई कि अगर इसने 11 रिटर्न किया है तो महीना भी 12वां चल रहा है, ठीक है। अगर इसने 0 दिया होता फिर, हाँ भाई, अगर इसने 0 दिया होता गेट मंथ ने, जनवरी होता, पक्की बात है, दिसंबर। अभी क्या चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है। अच्छा देखो, खैर अभी यहाँ पे दिसंबर चल रहा है ना, तो इसने रिटर्न क्या किया, 11, ठीक है। यहाँ पे अगर ये 0 रिटर्न करेगा तो मैं समझ जाऊंगा जनवरी, और उसके हिसाब से अगर इसने 1 रिटर्न किया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये फेब है, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें हमें समझ में आ गई, एक गेट डे समझ में आया, एक गेट मंथ समझ में आया, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आसान है। अगर मैंने गेट फुल ईयर किया तो यहाँ पे ये हमें कंफ्यूज नहीं करेगा, ये क्या कहेगा 2025, अगर मैं 26 में करूँगा तो यहाँ पे 2026 आ जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आसान है। मैंने यहाँ पे गेट आवर्स किया, अभी यहाँ पे हमारे पास 12 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी आवर्स अभी क्या है 12, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने गेट मिनट्स किया और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं जल्दी से, इसको मैंने रिफ्रेश किया, अभी देखो यहाँ पे भी क्या था 45, यहाँ पे भी क्या है 45, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि ये लोकल पीसी से उठाकर दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैंने गेट मिनट्स की जगह गेट मिली सेकेंड्स कर दिया, मिली सेकेंड पता है किसी को क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास देखो मिली सेकेंड बता रहा है। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ नया नंबर क्यों आ रहा है, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है, मिली सेकेंड्स गुजरते जा रहे हैं ना, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, गेट सेकेंड्स कर सकता हूँ, ठीक है। गेट सेकेंड्स मैंने किया, मैं 3-4 सेकंड की बात करता हूँ, देखो हर सेकंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नंबर मुझे इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर सेकंड के बाद 1 सेकंड गुजर जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, गेट सेकंड, मिली सेकंड, आवर, मिनट, गेट मंथ। अच्छा, गेट फुल ईयर हमें जो भी साल चल रहा है वही रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट मंथ, गेट मंथ के लिए 0 क्या है, जनवरी है, सही है। अब उसके लिए 2 क्या है, मार्च है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे गेट डे कर रहा हूँ तो वो मुझे डे बता रहा है, मंडे, ट्यूसडे, नंबर बता रहा है कुछ, नंबर। उसके लिए संडे 0 कंसीडर हो रहा है, आज मंडे है तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया था, 1 रिटर्न किया था। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अभी यहाँ पे गेट टाइम भी होता है, फिलहाल उस पर आते हैं बाद में। अभी यहाँ पे जो है ना मैं लॉग करता हूँ जल्दी से, लॉग करता हूँ मैं गेट, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा, डेट डॉट गेट डे, सही है। डेट डॉट गेट डे मैंने लिखा, ये मुझे क्या देगा, 1 देगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो है ना, आज अगर मैं कंसोल में जाऊँ रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए जो एक्चुअल आज डे है, मंडे, सही है। अगर मैं कल आके रिफ्रेश करूँ इसी सेम कोड को, मुझे कोड के अंदर कोई चेंज भी ना करना पड़े, जस्ट मैं ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करूँ तो कल मुझे क्या मिलना चाहिए, ट्यूसडे लिखा हुआ प्रॉपर, ठीक है, कोई नंबर वंबर नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे संडे वाले दिन आके चेक करूँ तो वहाँ पे संडे लिखा हुआ होना चाहिए। बताओ ये वाला काम किस तरह से हम कर सकते हैं, कंडीशन क्या बन रही है जहन में, नहीं ना, मेथड तो नहीं है, अभी कोई ना कोई कंडीशन करके काम करना है। क्या कह रहे हो, हाँ इंडेक्स नंबर से कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, एक एरे बना देंगे और उसके अंदर सारे डेज स्टोर करवा देंगे, ठीक है। और 0 पे हम क्या रख देंगे, संडे रख देंगे, क्योंकि हमें पता है 0 इसके लिए क्या है, संडे है ना, 0 इसके लिए संडे है, और उसके बाद 1 इसके लिए मंडे है। हाँ भाई, आसान सवाल समझ में आया, सवाल नहीं आया समझ में आ गया,
बिलाल समझ में आ रहा है? अभी बताओ क्या करूं? इतना तो समझ में आ गया कि एक एरे बनेगा। बताओ क्या करूं? एरे बनाऊं? एक एरे मैंने बनाया, वार एरे, सही है। और मंडे ट्यूसडे आगे पहले संडे से स्टार्ट करते हैं। सही है। और यहाँ पे हमने, चलो ये मैंने जो है ना एक्स्ट्रा लगा दिया। सही है, सही है, पक्की बात है। देख लेता हूँ मैं इसको। यहाँ से मैंने एरे लिखा, अगर यहाँ पे 0 मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे? संडे पे। अगर यहाँ पे 1 मिलेगा तो हम कहाँ से ले जाएंगे? मंडे पे जाएंगे। इसका मतलब ये एरे तो हमारे पास ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर मैंने हार्ड कोडेड 0 1 2 लिख दिया ना, तो रोज रोज आके यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जस्ट मैं आगे रिफ्रेश करूँ, जो भी दिन हो वो वाला दिन मुझे console.log में नजर आ जाए। सही है। हाँ भाई क्या कह रहे हो? कहाँ वेरिएबल कहाँ? एरे को मैंने हटा दिया। डेट डॉट, इसको एरे को यहाँ रहने देते हैं। क्या करूँ? वेरिएबल बनाऊँ। क्या लिखूँ यहाँ पे? कोई नाम दे दिया मैंने, डेट डॉट गेट डे। सही है। हाँ भाई वलीद, अभी क्या करूँ इसका वेरिएबल का? इफ एल्स आएगा नहीं। हाँ भाई इधर लास्ट में खड़े हो, क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन, इसी क्लास के हो? हाँ बताओ क्या करूँ? क्या करूँ? नहीं समझ में आ रहा है? सवाल करो ना, नहीं समझ में आ रहा है फिर। एरे पता है क्या होता है? क्या होता है एरे बताओ, डिफाइन करो एरे को। मल्टीपल डेटा उसके अंदर स्टोर करते हैं। अच्छा वो डेटा मल्टीपल टाइप्स का भी हो सकता है। सही है। हाँ भाई अहमद बैठो, क्या करूँ? एरे के अंदर ये वाला काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। एरे के अंदर ये वाला काम हम करें, या फिर इस वेरिएबल का, और या फिर वेरिएबल बनाएंगे तो ये बिना वजह की मेमोरी लेगा। टुडे के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो वेरिएबल जो है ना बिना वजह की मेमोरी लेगा। ठीक है, तो कोशिश हमारी यही होगी कि वेरिएबल कम से कम बनाए। यहाँ पे मैं क्या करूँ? डेट डॉट कॉल करना पड़ेगा। अभी हमारे पास क्या आ रहा है? मंडे आ रहा है। अब ये रोज मंडे आता रहेगा। कल कौन सा दिन आएगा? यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या रिटर्न करना है कल? हाँ, नंबर कौन सा होगा? वो नंबर क्या होगा? 1 तो आज दे रहा है ना ये। हाँ, कल ये 2 देगा। ठीक है। अच्छा अगर मैं संडे वाले दिन आऊँगा तो ये क्या मुझे रिटर्न करेगा? कौन सा नंबर? 0 नंबर। बेसिकली ये मुझे नंबर ही रिटर्न कर रहा था ना, और यहाँ पे एरे के अंदर हम इंडेक्स का नंबर देते हैं, तो इसी पूरे काम को उठा के मैंने इसके अंदर लिख दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ भाई इधर पीछे लास्ट में समझ में आ रहा है? आप खड़े हो, मुंह कहाँ छुपा रहे हो? समझ में आ रहा है जी? सही। अच्छा यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है ना मैंने कमेंट किया। एरे के आगे सैटरडे का है, तो वो तो नंबर ही रिटर्न करेगा ना। अगर यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊं और डेट डॉट गेट डे कर दूं,
तो यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी इस एरे के अंदर, और इस वैल्यू के अंदर आज क्या होगा 1 होगा, कल क्या होगा 2 होगा, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये तो एरे के अंदर एक वैल्यू ऐड करने वाली बात है। क्या बना सकते हैं 1 मंथ, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आप एक मंथ का एरे बनाएं, 0 पे आप क्या रखेंगे 0 पे जनवरी रखेंगे। इसके अलावा पूरा आप यहाँ पे दिसंबर तक बनाएंगे। गेट मंथ आपको क्या देता है, एक नंबर देता है, ठीक है। एरे का यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अंदर आपने ये वाला फंक्शन रखना है, जस्ट यहाँ से आपने गेट मंथ कर देना है, और जो भी मंथ होगा वो आपको मंथ रिटर्न करेगा, सही है। गेट फुल ईयर तो वो देता ही है ना, हमें फुल ईयर ही देता है, उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। अच्छा भाई यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। देखो एक एरे है, ठीक है, इसके अंदर जस्ट वही सेम एरे नजर आ रहा है जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे इन्होंने नाउ के अंदर दोबारा से न्यू डेट करके कॉल किया, और यहाँ से ये गेट डे कॉल कर रहे हैं, इनको एक नंबर मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और डे नेम्स बेसिकली इनका एरे है, और इसके इंडेक्स के अंदर इन्होंने यही वाला काम किया। देखो इन्होंने अलग से वेरिएबल बना के किया जो अभी वलीद कह रहा था, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने क्या किया था, इसी चीज़ को उठा के यहाँ पे रख दिया था। बात समझ में आई। ये बिल्कुल वही काम है जो अभी हम लोगों ने किया है, और ये वाला काम इससे पहले वलीद ने बताया भी था कि ऊपर आप वेरिएबल बनाएं और वेरिएबल को रख दें। ये काम भी बिल्कुल ठीक है, काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बिला वजह की मेमोरी क्रिएट हो जाती, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने इसको प्रेफरेंस नहीं दी कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल होना चाहिए। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आ रहा है कि आप गेट डे कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। गेट मंथ कर सकते हैं। डे के अंदर क्या रिटर्न करेगा, ये नंबर, ठीक है। डे के अंदर ये नंबर रिटर्न करेगा, और ये बता भी रहा है, देखो उसने प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है। 0 इसके लिए क्या है संडे, मंथ के अंदर भी ये नंबर ही देगा, 0 इसके लिए क्या है जनवरी। ये सारी चीज़ें अभी आप लोगों ने समझी, और यहाँ पे ये प्रॉपर इन्होंने टेबल बनाकर दिया हुआ है। अच्छा गेट डे क्या करेगा, डेट क्या करेगा, डेट क्या करेगा, डेट देगा हम लोगों ने, नहीं देगा, देखा है हम लोगों ने, चलो ठीक है। फिर ये हमें यहाँ पे क्या देगा, डेट देगा, ठीक है। जो भी डेट है यहाँ पे जो है ना, मैं देख लेता हूँ। सही, यहाँ पे मैंने गेट डेट किया, और यहाँ पे आगे मैं रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे क्या आ रहा है 8, और डेट भी क्या है आज 8 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा गेट डेट के अंदर भी हम लोगों ने देख लिया, गेट फुल ईयर क्या करता है, ईयर का नाम बताता है, ठीक है। हमेशा 2015 बताएगा ये नहीं ना, जो भी ईयर चलेगा वही बताएगा, सही है। अच्छा यहाँ पे उसके बाद गेट आवर्स हमने देखा था, गेट मिनट्स देखा था, गेट सेकेंड्स और मिली सेकेंड हम लोगों ने देख लिया था। अभी आ जाते हैं गेट टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं गेट डेट की जगह लिख देता हूँ गेट टाइम, सही। अच्छा यहाँ पे मैंने गेट टाइम लिखा, और यहाँ पे ये जो है ना कुछ अजीब सा नंबर मुझे नज़र आ रहा है। जब जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये नंबर भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। देखो यहाँ पे 55 ये जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है बार बार। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ये जो गेट टाइम आप कर रहे हैं इसमें आपको मिलेगा क्या, मिली सेकेंड मिलेगा। मिली सेकेंड कब से कब तक का, 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक का मिली सेकेंड, ठीक है। अगर मैंने अभी इसको रिफ्रेश किया तो अभी जितना भी मिली सेकेंड गुजर चुका है 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक, तो ये इतने मिली सेकेंड्स इसने मुझे यहाँ पे रिटर्न कर दिए हैं। दोबारा मैं रिफ्रेश करूँगा, लाजमी बात है मिली सेकेंड दोबारा चेंज हो गया, तो दोबारा से ये 1 जनवरी 1970 से लेके अब तक का मिली सेकेंड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा अभी फिलहाल यहाँ पे टाइम कम बचा है, ठीक है। ये जो मिली सेकेंड हमें रिटर्न कर रहा है ना, अभी तो ये आपको लग रहा है कि बहुत ही ये फजूल सी कोई चीज़ है, ठीक है। अभी टाइम फिलहाल कम है, तो आप लोग जो है घर जाना थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करना। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों से पूछूंगा कि ये जो मिली सेकेंड रिटर्न कर रहे हैं इसका यूज़ केस क्या होता है। क्या आपके लिए होम टास्क है, आपने पता करना है कि ये जो गेट टाइम हम कर रहे हैं इसका यूज़ केस क्या होता है, सही है। अभी बताओ यहाँ तक किसी का कोई सवाल है।